चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हमको अभी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 बोलो। इसका नाम है बेंडिंग स्ट्रेसेस। इसका नाम है बेंडिंग स्ट्रेसेस। सिंपल चैप्टर है। ठीक है, चलिए लिखो। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। लिखो स्ट्रेस। स्ट्रेस caused due to stress caused due to the bending effect. The bending effect is called bending stress. Is called bending stress. ऐसा स्ट्रेस जो बेंडिंग एक्शन की वजह से होता है, जो बेंडिंग एक्शन की वजह से आता है, उसको हम बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, अभी हमारे सिस्टम में दो तरह के बेंडिंग इफेक्ट होते हैं। कौन से कौन से? एक तो या तो सिस्टम आपका नीचे बेंड होगा ऐसा, बोलो उसको हम क्या बोलते हैं? सैगिंग और हॉगिंग दो टाइप से। हाँ, इसको बोलेंगे सैगिंग। सैगिंग। सैगिंग बेंडिंग। इसको बोलेंगे सैगिंग बेंडिंग। सिमिलरली, अगर आपका सिस्टम या फिर बीम ऐसा उल्टा बेंड होता है, इसको बोलते हैं हॉगिंग बेंडिंग। और हमने एसएफडी बीएमडी में क्लियरली स्टडी किया था कि हॉगिंग इज टेकन एज नेगेटिव, सैगिंग इज टेकन एज पॉजिटिव। हॉगिंग नेगेटिव, सैगिंग पॉजिटिव। ऐसे याद रखना कि सैगिंग इज लाइक अ स्माइलिंग फेस, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। हॉगिंग इज लाइक अ क्राइंग फेस, इट इज टेकन एज नेगेटिव। यहां तक कॉपी कर लिया आप लोगों ने? बोलो। डन। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे ना सी। अभी मैं आपको एक डेरिवेशन पार्ट करा रहा हूँ, जिसको 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। ये डेरिवेशन पार्ट सबके एग्जाम में नहीं पूछता है, बट मैं आपको पढ़ा इसीलिए रहा हूँ ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो लिखो डिराइव बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला। डिराइव बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। मेरे ख्याल से एनएमआईएमएस कॉलेज में ये डेरिवेशन पूछता है। एक बार आप क्रॉस चेक करना बेटा। ठीक है दिव्यानी, एक बार क्रॉस चेक करना। यस सर। हाँ, चलो अब हमको बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला प्रूफ करना है। ये फॉर्मूला आपने अपने पॉलिटेक्निक एग्जाम्स में बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया था मॉस में। तो फॉर्मूला ये था, हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, फॉर्मूला था M/I इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू E/R। ये आपको प्रूफ करना है। M/I इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू E/R। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। भाविक आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। प्रथमेश? हाँ सर। चलो लिखो। कंसिडर ए सिंपली सपोर्टेड बीम।
कंसिडर अ सिंपली सपोर्टेड बीम subjected to subjected to sagging bending moment, subjected to sagging bending moment. ठीक है. Let sigma equal to the bending stress. Let sigma equal to the bending stress developed due to the bending action, developed due to the bending action. कैपिटल ई बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ, क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी. और एम क्या था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. एम क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. ठीक है. सबने नोट कर लिया. Yes, sir. अब मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ. मान लो अपने पास एक सिंपली सेपरेट बीम है, रेक्टेंगल शेप की. ठीक है. एक ये सिंपली सेपरेट बीम है जिस पे आ रहा है ऊपर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सेक्शन कंसिडर करेंगे. विल कंसिडर टू सेक्शंस, सेक्शन नंबर 1 1 एंड सेक्शन नंबर 2 2. ठीक है. लिखो कंसिडर टू सेक्शंस ऑफ द बीम एज शोन, एज शोन. तो जो मैंने सेक्शन लिया ना, सेक्शन 1 1 सेक्शन 2 2, आपको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है. ठीक है. यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 1 है. ये काम करो, सेक्शन मत बोलो उसको, इसको हम नाम दे देंगे ABCD. ABCD. ये डेरिवेशन सबको नहीं पूछता है. ठीक है. तो आप पहले एग्जाम में देखना, आपके पेपर्स चेक करना, अगर आपको पूछा है तो ही आप ये पढ़ना. ठीक है. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए. तो बोलो हमने सेक्शन क्या लिया बेटा, नाम क्या बोला सेक्शन का, ABCD. ठीक है. उसके बाद इसके नीचे में एक न्यूट्रल एक्सिस पकड़ो, न्यूट्रल एक्सिस. ABCD EF, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है. और उसी के नीचे एक स्ट्रिप पकड़ो, स्ट्रिप. सबको स्ट्रिप समझता है. ये वो स्ट्रिप है. ठीक है. तो क्या है, कंसिडर टू सेक्शन ऑफ द बीम एज शोन. लेट EF इज इक्वल्स टू द न्यूट्रल एक्सिस. EF को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे. आप में से किसी को पता है क्या न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या होता है? मतलब वो दोनों सिमेट्रिकल उसको कट करेगी सेंटर से. सेंटर से कट करेंगे. और कोई? सर वहाँ पे इक्वली वेट ये होगा, इक्वल वेट वेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं. होगा मतलब. नहीं, आप पार्शली करेक्ट बोल रहे हो, कंप्लीटली करेक्ट नहीं है. एनीवन? विधान? तो मतलब वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा ऐसा. हाँ एग्जैक्टली. EF क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है जहां पर स्ट्रेस बोलो
या फिर स्ट्रेन बोलो, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस है जहां पे ना तो स्ट्रेस ना तो स्ट्रेन एक्ट करता है, मतलब वहां पर ना तो कंप्रेशन ना तो टेंशन एक्ट करेगा, मतलब वहां पे स्ट्रेस क्या रहेगा बेटा, स्ट्रेस विल बी जीरो। जीरो रहेगा, याद रखना। तो ई एफ क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। फिर कंसिडर, कंसिडर उसी के नीचे मैंने क्या कंसिडर किया हूँ, जी एच नाम की एक स्ट्रिप है, कंसिडर स्ट्रिप जिसका नाम है जी एच, लोकेटेड एट अ डेप्थ, या डेप्थ में बोलो डिस्टेंस बोलो, लोकेटेड एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से स्ट्रिप का डिस्टेंस कितना है बेटा, y है, ठीक है। नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए तो कंफर्म क्वेश्चन आता ही है, 13 मार्क्स का। लिखिए बेटा। डन। बोलो बेटा। सर मैंने कोर्स पॉलिसी भेजी हमारी कॉलेज। हाँ हाँ, मैं गो थ्रू करता हूँ क्लास के बाद में। पलटाओ बेटा। हेलो। यस सर। चलो बोलो विधान, अगर ए बी सी डी बेंड होगा तो कैसा दिखेगा वो, ऊपर से लोड आ रहा है ये वाला, ये लोड आ रहा है तो बेंड कैसा होगा ये कुछ इस प्रकार बेंड होगा ना बेटा। करेक्ट है। ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, जो आपका न्यूट्रल एक्सिस था वो भी ऐसा बेंड होगा। क्या नाम था, ई डैश, एफ डैश, और स्ट्रिप क्या था, बोलो दिवानी, स्ट्रिप का नाम क्या था, जी एच। तो क्या बन जाएगा वो, जी डैश, एच डैश। इसका डिस्टेंस क्या था बेटा, न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, वाई था ना। यस बाय। मान लो ये पूरा जो कर्वेचर बन रहा है वो एक रेडियस, वो एक सेंटर के अबाउट, ओ के अबाउट बन रहा है, ऐसा। एंड इसका रेडियस सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक का वो डिस्टेंस आर है, यहाँ तक का। तो ये जो बेंडिंग इफेक्ट हुआ ना, ये आफ्टर बेंडिंग का, आफ्टर बेंडिंग ऐसा आपका बीम बेंड होगा, और ये था बिफोर बेंडिंग ना, बिफोर बेंडिंग, एंड दिस इज आफ्टर बेंडिंग। चलो ये आप कॉपी कर लो फटाफट। चलो आप ध्यान से सुनो बेटा, बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। मेरे को बताओ ईएफ का नाम क्या है बेटा, व्हाट इज ईएफ, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस। मैं लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 1, ईएफ है आपकी न्यूट्रल एक्सिस। बेंडिंग के पहले न्यूट्रल एक्सिस ईएफ और जीएच की लेंथ सेम है कि नहीं है बताओ, यस। सेम है। तो ईएफ बराबर जीएच लिख सकता हूँ क्या मैं, विधान,
हेलो प्रथमेश, हाँ सर। बेंडिंग के पहले ईएफ बराबर जीएच, ठीक है। यस सर। चलो, अभी ईएफ क्या है? न्यूट्रल एक्सिस है। बेंडिंग के पहले भी न्यूट्रल एक्सिस है, बेंडिंग के बाद भी क्या है वो? बेंडिंग के बाद भी न्यूट्रल न्यूट्रल एक्सिस है एक्सिस। ना। तो ईएफ बराबर क्या रहेगा? ई डैश एफ डैश रहेगा, मानते क्या? क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। न्यूट्रल एक्सिस ही रहेंगी बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। वहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन क्या रहेगा? जीरो। दोनों को कंपेयर करो, क्या मिलेगा? जीएच बराबर, बोलो। एफ ई डैश डैश। ई डैश एफ ई ई डैश। 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 ठीक है, ये क्लियर है। अभी ध्यान देना बेटा, जीएच, ये जीएच है क्या? ये जो जीएच है ना, जीएच को बोलते हैं इनिशियल लेंथ ऑफ द स्ट्रिप। क्या बोलेंगे इसको बेटा? इनिशियल लेंथ ऑफ द स्ट्रिप। मतलब स्ट्रिप की पहली पहली लेंथ क्या है? ओरिजिनल लेंथ क्या है? जीएच है। अभी ध्यान देना, ये आपको ई डैश एफ डैश दिख रहा है क्या बेटा? कैन यू सी ई डैश एफ डैश? यस। कैन यू सी ई डैश एफ डैश? ये कुछ आपको इस प्रकार दिख रहा होगा, विधान चेक करो। ई डैश एफ डैश, इसका डिस्टेंस क्या था? आर था। हाँ। बेटा ये ई डैश एफ डैश एक आर्क है, एक आर्क है ना ये, यस सर। है ना। तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आर्क होता है एंगल इंटू रेडियस। क्या होता है? एंगल इंटू रेडियस। मान लो एंगल कितना है? थीटा। एंगल कितना? थीटा। तो बोलो ई डैश एफ डैश का वैल्यू क्या बनेगा? ई डैश एफ डैश क्या बनेगा? एंगल कितना है? थीटा। थीटा। रेडियस कितना है? आर। पाई आर। बाय फोर इन। नहीं नहीं, बस अच्छा। आर। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। लेट आर इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेट आर इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक है। तो बोलो ई डैश एफ डैश का फॉर्मूला क्या बना भाविक? आर इंटू इंटू थीटा। थीटा। अब भाविक मेरे को आप बताओ, पहले देख लेना, इसके बाद कॉपी करना बेटा। अब भाविक मेरे को हाँ जी सर। डैश एच डैश का फॉर्मूला निकालना है। आई वांट टू फाइंड जी डैश एच डैश। मैं हाँ आपके लिए सर। फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है जी डैश, ये है एच डैश। अब ये डिस्टेंस कितना बढ़ेगा बेटा बताओ? ओ से लेकर जी डैश एच डैश तक का डिस्टेंस कितना बनेगा? आर प्लस वाई। वेरी गुड, आर प्लस वाई। समझेगा सबको? यस सर। यस हाँ। सर। तो भाविक आप बताओ, जी डैश एच डैश एक आर्क है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? आर ये प्लस एंगल वाई थीटा। इंटू थीटा। हाँ, आर फॉर्मूला क्या प्लस था? वाई रेडियस ब्रैकेट। इंटू थीटा। तो हाँ आर प्लस वाई इंटू थीटा। थीटा। ये बनेगा आर थीटा प्लस और थीटा। वाई थीटा। अब विधान आप बताओ, जी डैश एच डैश क्या है? व्हाट इज जी डैश एच डैश? टेल मी। स्ट्रिप है ना। क्या है बेटा बताओ? जी डैश एच डैश आपके बेंडिंग के बाद, सॉरी आपका जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप का फाइनल लेंथ है। बोल सकते कैसा? यस सर। यस सर हाँ, फाइनल। so this is the final length of the strip. अभी कॉपी मत करना बेटा, मैं आपको टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए। तो जी डैश एच डैश क्या है? आर थीटा प्लस वाई थीटा। आपको निकालना है चेंज इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिप। चेंज इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिप। बोलो दीवानी, चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं बेटा? ओरिजिनल लेंथ माइनस चेंज लेंथ। नहीं नहीं, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल। इनिशियल। हाँ, हाँ ओरिजिनल। इनिशियल, यस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल थी आपकी जी डैश एच डैश, और ओरिजिनल क्या थी? जी एच, करेक्ट है। जी एच। हाँ करेक्ट। एक सेकंड, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। आपका ई डैश एफ डैश क्या है? आर थीटा आया। तो ई डैश एफ डैश क्या है? जी एच है। तो इसको मैं जी एच के इक्वल लिख सकता हूँ बेटा। आपका जी एच और ई डैश एफ डैश सेम है। ई डैश एफ डैश की वैल्यू है आर थीटा।
तो जीएच भी क्या बन जाएगा, आर थीटा बन जाएगा ना। करेक्ट है क्या बताओ। यस सर। हाँ मतलब जी डैश एच डैश इज इक्वल टू जी एच प्लस वाई प्लस थीटा। हाँ, देखो बता रहा हूँ। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, जी डैश एच डैश कितना है बेटा भाविक, आर थीटा प्लस वाई थीटा। वाई थीटा। तो आर थीटा प्लस वाई थीटा, और जीएच क्या है आपका, वो है आर थीटा, तो माइनस आर थीटा विल गेट कैंसल। तो चेंज इन लेंथ कितना रहा बेटा देवानी, वाई थीटा। वाई थीटा। अब एक लास्ट चीज देख लो इसमें, तो फिर अपना पहला पार्ट हो जाएगा। आप में से मुझे कौन बताएगा स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेन का फॉर्मूला, व्हाट वाज स्ट्रेन। engine length upon वेरी गुड, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है विधान, I theta. वेरी गुड, वाई थीटा। और ओरिजिनल लेंथ मतलब इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ कितनी है बेटा जीएच की, वो है आर थीटा। इनिशियल लेंथ मतलब क्या है, जीएच है ना, वो क्या है आर थीटा, थीटा थीटा कट गया, तो स्ट्रेन क्या आ गया, वाई बाय आर। समझा क्या दिव्यानी। यस सर। हम्म, आपको मालूम है स्ट्रेस इज इक्वल टू, बोलो क्या था, स्ट्रेस इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू क्या था, हुक्स लॉ पढ़ा ना हम लोगों ने। स्ट्रेस क्या था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। करेक्ट है क्या। यस सर। हाँ हाँ। हाँ, सर तो सिग्मा बराबर कैपिटल ई, छोटा ई कितना बेटा, वाई बाय आर। वाई बाय आर। हाँ, तो यहां से क्या बन गया, सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। ये हमने एक पार्ट प्रूफ कर लिया, दिस इज पार्ट नंबर 1। सर हाँ बोलो। वो सर वो इनिशियल लेंथ आर थीटा कैसे ली अभी तक समझा नहीं। हाँ, मैंने बोला था कि जीएच क्या थी, उसकी इनिशियल लेंथ है, मतलब हाँ ओरिजिनल लेंथ है ना बेटा, हाँ हाँ। और जीएच की वैल्यू कितनी है अच्छा अच्छा। है ना। हाँ तो मेरा पहला पार्ट कवर हो गया, सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। आप देख सकते हो प्रूफ में, सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर, ये आपका पहला प्रूफ हो गया। अब आप इतना कॉपी करो पहले फटाफट। सो दिस वाज पार्ट 1, जिसमें हमने प्रूफ किया सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या बेटा, तो पूछ लो। नो सर। चलो आगे बढ़े। यस। चलिए पार्ट 2 लास्ट पार्ट है, बहुत ही सिंपल है। कंसिडर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। अब हम बीम का क्रॉस सेक्शन कंसिडर करेंगे ऑफ द बीम। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये अपनी न्यूट्रल एक्सिस आ गई, इसके नीचे की स्ट्रिप क्या थी, ये स्ट्रिप थी ना बेटा। हाँ जी एच। हाँ, उसका नाम जीएच नाम दिया था। अब जैसे ही स्ट्रिप बेंड हुई, तो उसमें कुछ ना कुछ तो फोर्स डेवलप होगा ना बेटा, करेक्ट है। सो लेट डी एफ इज द फोर्स डेवलप्ड इन द स्ट्रिप। ये स्ट्रिप में डेवलप होने वाला फोर्स है, छोटा सा फोर्स है डीएफ। तो यहाँ पे मैं ऐसा डीएफ शो कर देता हूँ। और ये डिस्टेंस क्या था बेटा,
Y. वाई था। अब फोर्स बहुत छोटा डेवलप हो रहा है, तो मोमेंट भी तो बहुत छोटा डेवलप होगा ना, डीएम। डीएम इज इक्वल्स टू मोमेंट डेवलप्ड इन द स्ट्रिप। बोलो करेक्ट है क्या? सर हाँ बोलो। सर एक बार प्लीज वापस समझाना, लैग हो गया था। हाँ, हमने बीम का क्रॉस सेक्शन पकड़ा है अभी। ये बीम का क्रॉस सेक्शन है। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे थी उसकी स्ट्रिप। ये क्या थी? इसकी स्ट्रिप थी ना। अब जैसे ही स्ट्रिप बेंड हुई, तो स्ट्रिप में कुछ ना कुछ तो फोर्स डेवलप होगा। वो फोर्स का नाम दिया हमने डीएफ। और उस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ मोमेंट डेवलप होगा, उसका नाम हमने क्या दिया? डीएम नाम दे दिया, डीएम। ओके ठीक सर। है। हाँ अभी आपने क्या प्रूफ किया था? सिग्मा का वैल्यू बताओ। सिग्मा क्या था? कैपिटल ई इंटू आर अपॉन, सॉरी, वाई अपॉन, Y upon R. वाई अपॉन आर। अगर सिग्मा का वैल्यू, अब देखो, मोमेंट क्या होता है बेटा? मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने पढ़ा है एसएफडीएमडी में, याद है? मोमेंट क्या होता है विधान? यस सर। फोर्स क्या था इसका? डीएफ। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा? वाई दिख रहा है? वाई न्यूट्रल एक्सिस तक का। देखो, Yes. ये फोर्स है डीएफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितना है? वाई। अब कौन मुझे बताएगा फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स का, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा इक्वल टू क्या बोलते हैं? A. बाय पी बाय ए। सिग्मा हम बोलते हैं पी बाय ए। तो बेटा पी क्या हो जाएगा? सिग्मा, Sigma by A. सिग्मा इंटू ए। तो फोर्स क्या होगा? सिग्मा इंटू स्ट्रिप का एरिया, मान लो डीए है। स्ट्रिप का एरिया कितना है? डीए। और डिस्टेंस कितना है बेटा? वाई। डिस्टेंस कितना है? वाई। बोलो दिवानी, सिग्मा का वैल्यू पुट करूं यहाँ पर? Yes, sir. सिग्मा कितना है बेटा? ई वाई बाय E आर। into Y by R into DA by वाई। मतलब Y हाँ, क्या हो जाएगा बताओ? डीएफ बराबर by square. ई अपॉन आर वाई स्क्वायर डीए। भाभी करेक्ट है क्या? चेक करो। बोलो yes, करेक्ट है क्या? yes, आवाज नहीं आ रहा। Correct, है, sir. विधान यस सर बाय करेक्ट है। मैंने यहाँ लिखा लेफ्ट लेट डीएफ इक्वल्स टू फोर्स डेवलप इन द स्ट्रिप ऑफ एरिया डीए, बोल दो ऑफ एरिया डीए। बस अभी लास्ट चीज देख लो, फिर आप कॉपी कर लेना, खत्म होने वाला डेरिवेशन अभी। डीएम क्या है? एक छोटा सा मोमेंट है, बराबर? देवानी, डीएम क्या है? एक छोटा मोमेंट है तो स्ट्रिप में डेवलप हुआ। Yes. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल मोमेंट, लेट अस क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे ना बेटा। छोटी सी मोमेंट की वैल्यू स्ट्रिप में जो डेवलप हो रही है वो है डीएम। अगर आपको टोटल मोमेंट निकालना है कि बेंडिंग की वजह से टोटल मोमेंट कितना रहा, तो आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो करो इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन डीएम बराबर इंटीग्रेशन ई बाय आर वाई स्क्वायर डीए। सही है। डीएम मतलब छोटा मोमेंट। अगर आपको टोटल मोमेंट निकालना है आपकी बीम का, तो आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एम डीएम, बोलो क्या बनेगा? डीएम का इंटीग्रेशन क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा एम।
ई बाय आर क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन क्या बचा, वाई स्क्वायर डी ए। अब मुझे कौन बताएगा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए का मतलब क्या होता है, एनीवन, किसी को पता है इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए क्या होता है? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर सर, आ रही आगे है। आवाज सर। हाँ बोलो, क्या बोलो बेटा? आंसर आएगा किसी को? व्हाट इज इंटीग्रेशन डी ए वाई स्क्वायर डी ए? देखो बेटा, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए, ये डेफिनेशन है किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, आई की। जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो होता है प्रोडक्ट किसका, एरिया का, और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस y का स्क्वायर का। क्या लिखा है, एरिया और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y, उसका स्क्वायर, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, वो एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट है। तो बोलो बेटा, एम बाय आई एक्स एक्स, या फिर आई बोलो, एक ही बात है, बराबर क्या बना, ई बाय आर। ई बाय आर। ठीक है, वेयर आई एक्स एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका मैथमेटिकल जो वो है डेफिनेशन है, वो बनता है वाई स्क्वायर इंटू डी ए, वाई स्क्वायर डी ए बनता है। ठीक है, तो एम बाय आई इक्वल टू ई बाय आर, ये आपका पार्ट 2 कवर हो गया। बोलो दीवानी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में से आपने क्या कंक्लूजन निकाला? ये था पार्ट 1, सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर, और पार्ट 2 क्या है, एम बाय आई इक्वल टू ई बाय आर। तो आपने क्या कंक्लूड किया, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। बोलो करेक्ट क्या, बताओ, यस सर। लिख के रखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सरल फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लेक्सरल फॉर्मूला। ठीक है, अब आप कॉपी करो। सी मुझे पता है अपना आधा घंटा वेस्ट हुआ आपके हिसाब से, पर मैं वो वेस्ट नहीं पकड़ूंगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। आपने एक बेसिक फॉर्मूले को डिराइव करना सीख लिया, आपको एक बैकग्राउंड मिल गया कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, तो धीरे धीरे अभी क्या है ना, एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करो कि ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, वो जानने के लिए थोड़ा सा वो करो, आपके मन में रहने को ना कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया हूँ। चलो अभी करो उसको कॉपी। चलो कॉपी कर लिया सब लोगों ने, बोलो फटाफट। हेलो, हाँ सर। बेसिकली हम लोगों ने क्या फॉर्मूला प्रूफ किया, बताओ। वी प्रूव्ड व्हाट, एम बाय आई एक्स एक्स इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। ठीक है, चलो अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूलेस की लिस्ट बनाएंगे जो अपने को न्यूमेरिकल में कल काम आने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूलास। ठीक है, सबसे पहला है रेक्टेंगल का। बोलो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, फॉर्मूला पता है किसी को, ये आपने पढ़ा था, एनीवन? डी क्यूब बाय
बी डी क्यूब बाय 12. 12। इसका विड्थ है बी, डेप्थ कितना है डी। अब बेटा याद रखना, रेक्टेंगल के केस में ये जो वाई टर्म था ना, वाई, वाई क्या था बेटा? वाई था न्यूट्रल एक्सिस से लेकर स्ट्रिप तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी न्यूट्रल एक्सिस अपनी ये है, जिसको मैंने एक्स एक्स मार्क किया ना, ये अपनी न्यूट्रल एक्सिस है। ये न्यूट्रल एक्सिस से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे वाई। तो सिमेट्रिकल फिगर में वाई की वैल्यू कितनी रहेंगी बताओ? कितना रहेगा वाई? इट विल बी डी बाय 2। करेक्ट है। y will be, y is the maximum distance। बोलो दिव्यानी, y क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस। कहां से? न्यूट्रल एक्सिस से लेकर टू एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस। तो रेक्टेंगल के केस में वैल्यू कितनी है? सब लोग बोलो। D/2। d/2। इट इज d/2। सेम चीज बताओ स्क्वायर के लिए। ये b है, ये भी b है। बोलो स्क्वायर में y कितना का बेटा? B/2. वो आएगा b/2। और उसका आई एक्स एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ? रेक्टेंगल में बी डी क्यूब बाय 12, तो यहाँ पे b इंटू बी का क्यूब बाय 12 आएगा ना, Yes, sir. मतलब b की पावर 4/12। नोट करो फटाफट। पलटाऊं? तो 2 मिनट। हाँ। तीसरा ले लो सर्कल। सर्कल भी सिमेट्रिकल है। ये इसका एक्स एक्स एक्सिस है, टोटल डायमीटर है डी। तो y क्या बनेगा बेटा? y विल बी d/2, डायमीटर का आधा। इसका आई एक्स एक्स बोलो या आई वाई वाई बोलो, दोनों का फॉर्मूला क्या था? सेम था ना, π/64 d/4। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या बनता है बेटा, मालूम है किसी को? डायमीटर पावर MM to the 4, power 4. mm2 की पावर 4 होता है, mm2 की पावर 4। सेम अगर आपके पास हॉलो सर्कल है, इफ यू हैव अ हॉलो सर्कल विथ यू, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस देंगे। इसका एक्सटर्नल डायमीटर है बड़ा डी, और ये देगा वाई। टेल मी इसका वाई कितना रहेगा बेटा? इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी है, इसका वाई कितना रहेगा? तो D/2 ही है ना? हाँ d/2 रहेगा, वेरी गुड। इट विल बी d/2। और आई एक्स एक्स का फॉर्मूला बताओ? π/64 That's it for D4. D to the power 4 डी की पावर minus 4 2 to the माइनस डी की पावर 4। ठीक है, चलो इसको नोट करो फटाफट। अब हम लोग क्या करेंगे कल की क्लास में ना, थोड़े से टिपिकल सेक्शंस लेंगे। जैसे मान लो आई सेक्शन, टी सेक्शन, सी सेक्शन, उन सब के भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमको सीखना पड़ेगा। एंड देन वो हमको फिर न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, बड़ा वाला एक न्यूमेरिकल लूंगा, जिसमें हमको पूरा स्टेप वाइज सॉल्व करना है। उसमें आई एक्स एक्स निकालना भी हम लोग सीखेंगे।
कि जो कंबाइंड सेक्शंस होते हैं, दो तीन सेक्शंस मिला के उनका IXX कैसे निकालते हैं, वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना याद रखो, आप इतना रिवाइज कर लो, कल आपका न्यूमेरिकल पार्ट इसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। कल और परसों के क्लास में हमको ये चैप्टर खत्म करना है, और कल हमको 2-2 घंटे बैठ के ये पूरे जो इसके टिपिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो गुड नाइट। बाय।